हेलो एवरीवन। एपिसोड 5 में योंगजू और हायोन की लव स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड के शुरू में इन्नो लेडी के लिए कुछ बीफ लेके आके देता है और बीफ 4 डे से रिजर्व था। बीफ के लिए शुक्रिया भी बोलती है और बीफ से फ्लेश निकाल के वो पेट डॉग और कैट को खिला रही थी। अब बस स्टॉप में बैठ के किसी को कॉल करने के लिए सोच रही थी। अब डोंगसन एंटीना ठीक कर रहा था, तब कॉल देख के उठाता है जो कि उसका मम्मी का कॉल था। तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद दोनों ये पूछती है कि तुम खाना खाए हो या नहीं। ये सुन के डोंगसन बोलता है, क्या मुझे मुझे पूछ रही हैं आप? सडनली इतनी केयर क्यों मेरे लिए? रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल करते? नर्स उनको बुलाती है तो ये फ़ोन रख देती है। और दूसरी तरफ ये सब डोंगसन को खाना खिला के पानी पिला के बोलते हैं कि अब से हम तुम्हारे ट्रक से ही सामान खरीदेंगे। अब तुम्हें टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनकी कैंसर बहुत स्प्रेड कर चुका था, लंग से लेकर किडनी और स्टोमक की तक। अब डॉक्टर केमो के लिए बोलते हैं पर कोई गार्डियन नहीं आया था उनके साथ, इसलिए ये बोलते हैं कि मुझे सिर्फ डाइजेशन का कुछ दवा दे दीजिए। योंगजू सोचती है, क्या है ये समंदर में? मैं तो ये सबसे तंग आ चुकी हूँ। मैं सियोल जाना चाहती हूँ। क्या है ये जेजू में? ये तो सिर्फ एक कंट्री साइड ही है, पर पता नहीं क्यों मेनलैंड से यहाँ बच्चे हर दिन आ जाते हैं। और ये पोल्यूशन फ्री और क्लीन तो है वैसे भी, और मेरी बस चले तो ये सबको कंटामिनेटेड कर दूंगी मैं। और मार्केट में जाती है तो सबको हेलो भी बोल रही थी, क्योंकि ये सब उसे जानते थे बचपन से। वो उसी की बेटी है जो कि बगैर माँ की बड़ी हुई थी, और बचपन से सब उसका ख्याल भी रख रहे थे बेटी की तरह। उसी इनसे स्वीट पोटैटो और कुछ सामान खरीदने के लिए बोला था, तो योंजो इनसे खरीद रही थी। तब ये कम पैसा भी लेते हैं और साथ साथ इसे कुछ पॉकेट मनी भी दे देती है। तो योंजो वो चीज़ को अच्छी लगता था, क्योंकि बचपन से वो चीज़ हमेशा चलता था उसके साथ। अब यहाँ डोंगसन उसकी मम्मी के आके पूछता है कि मुझे वैसे बिना वजह क्यों कॉल किए थे। अब दोबारा कॉल मत करना, क्योंकि हम इतने भी तो क्लोज नहीं है ना कि एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे हमेशा। और वैसे भी कम मारोगी तुम। अब ये र्यूड बिहेवियर सुनने के बाद सब उसे मना कर रहे थे। के बाद यूनी उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, पर ये समझ नहीं रहा था। गुस्सा इसीलिए था क्योंकि पापा की मौत के बाद माँ पापा की दोस्त से शादी की थी। अब योंगजो मिडिल स्कूल में स्मोकिंग करती थी। इन्नो उसे देख के सबको बोल रहा था। तब आते टाइम ये टकरा जाती है हान से, तो हान को देख के योंगजो सोच रही थी कि यही एक चीज़ है जिसे मैं कभी बोर नहीं फील करती हूँ। बहुत डिफरेंट है वो, वैसे वो सिंपल है और काइंड हार्टेड भी है। जब मेरे साथ रहता है तो फीलिंग्स कुछ डिफरेंट ही होता है। और एक्स्ट्रा पैसा मांगता है ये शॉप में जाके, तो इन्नो उसे बोलता है कि पूछ क्यों रहे हो, ले जाओ वहाँ से। हमारे लिए तो काम करके मैं पैसा कमा रहा हूँ ना। और सबको बोलता है कि ये मेरा बेटा है जो कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अब होसे घर में खाना बना रहा था, कुछ टाइम के लिए खड़ी होके ये विंडो से देख रहा था सी को। तो उसे देख के और सोच रहा था, मैं आ रहा हूँ जल्दी तुम्हारे पास। जब योंगजू कॉलेज चली जाएगी तो मैं समंदर में मछली पकड़ूंगा। पीछे से उसे होल वाला सॉक्स पहनता हुआ देख के पूछती है कि पापा आप वैसे वो सब मैं क्यों पहने? तो ये बोलता है तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। अब योंगजू बाथरूम जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि डबल पॉजिटिव था। और ये सब के बाद ये स्कूल में आके अब हान को अवॉइड करने लगता है। हान कुछ पैसा अपनी फ्रेंड से भी उधार लेता है। अब योंगजू साफ साफ बोल देती है कि मैं अबॉर्शन ही करूँगी। क्या तुम पैसे लाए हो? तो हान घर से जो कुछ पैसा लाया था उस सब के साथ उसकी मम्मी की कुछ गोल्ड रिंग्स जो दी थी उसे डिवोर्स से पहले जाने से पहले, तो वो भी देती है, क्योंकि इलीगल अबॉर्शन के लिए ज़्यादा पैसा की ज़रूरत था। योंगजो उसे बोली थी। अब बोलता है कि क्या हम अबॉर्शन से पहले एक बार फिर से सोचेंगे? तो योंगजो साफ साफ सुनाती है कि मेरी बॉडी है जो कि मेरी मर्जी है, तुम्हें क्या? हम कॉलेज भी जाना है और साथ साथ बेबी के लिए क्या हम खर्चे उठा पाएंगे? और ये सब के बारे में अगर हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो तुम्हारा पापा तो तुम्हें मार ही डालेंगे और मेरे पापा तो खुदकुशी कर लेंगे मुझे हर्ट किए बिना। जो उस कोल्ड ड्रिंक को बेच के कुछ पैसा लाते हैं और हान अपने नेक्स्ट महीने का एकेडमिक फ़ी भी योंगजू को देती है। और जाने से पहले कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ बोलता है। तो योंगजू उसे अवॉइड करके हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। फिर वापस आके बोलती है कि हम प्रिकॉशन तो यूज किए थे ना, तो यह सब कैसे हुआ? मतलब तुम सस्ते वाले कंडोम लाए थे ना? और ये बोल के उसे मारने लगती है। अब हॉस्पिटल के बाहर यूनी से कोइंसिडेंटली मुलाकात हो जाती है इसकी। तो ये पूछने पर ये बोलती है कि मेरी थोड़ी पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई थी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बोलते हैं कि 6 मंथ से वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अबॉर्शन से पहले पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए कॉन्सेंट फॉर्म पर। और दूसरा रास्ता जो कि इलीगल वे है जिसके लिए ज़्यादा पैसा की ज़रूरत था।
अब दूसरी तरफ हायन दोनों के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट को याद कर रहा था अकेले। जो को वो टेक्स्ट किया था पर वो सब देख के कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी। अब ह्यूनी यहाँ होसिक को बताती है कि पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में योंगजू की। वो पूछने पर ये बोलता है कि वो सब ऐसे ही है, आप चिंता मत कीजिए, वो सब ठीक हो जाएगा, आप मुझे पढ़ने दीजिए। हायन को टेक्स्ट को ये रिप्लाई करती है कि अब सिग्नेचर का जरूरत है। दोनों की लव स्टोरी से लेकर अबॉर्शन स्टोरी तक सब कुछ लिख के सोशल साइट पे पोस्ट करता है तो कोई उसे पढ़ के उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हारा स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार कर रहे हो तो उसे हमेशा पास ही रहना, उसके पास उसे क्विक फील होने देना। अब योंगजू हॉस्पिटल के नाम बोलती है रात में जहाँ अबॉर्शन होगा नेक्स्ट डे, और वो सब सोच के हान को रात भर नींद नहीं हो रहा था। वो बुरा सपना देखता है कि योंगजू की अबॉर्शन के टाइम वो बहुत डर रही थी। तो वो बिना बताए बिना कुछ बोले उसके पापा को सीधा भागता है बस स्टॉप पर वहाँ से बॉस निकल गया था। तो क्या पकड़ के जाता है कुछ रास्ते, जब देखता है कि पैसा और नहीं दे सकता तो पैदल चल के हॉस्पिटल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। तब रास्ते में वो सोच रहा था दोनों की लवली मोमेंट को। और अब हॉस्पिटल में फाइनली हायन पहुंच जाता है। अब अवसन से पहले डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा बेबी बहुत हेल्दी है और उसको हार्ट बीट सुनाते हैं। तो सुनने के बाद यहाँ योंगजून फुट फुट के रोने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।